प्रादेशिक जन समाचार में आपका स्वागत है। वर्तमान में प्रदेश में आदरणीय राजेश जी उत्पीड़न की सोनी से घटनाएं आग्रह लगातार करूंगा बढ़ती जा रही कि है, वे जिससे प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। झाबुआ जिले में भी पत्रकारों के में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर जिला पत्रकार संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन शहर के अंबेडकर पार्क में किया गया। सरकार को जगाने वाले भी समाचार बने, बाकी उसके बाद भी किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी ने किसी पत्रकार को किसी प्रकार से दबाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जो चीज थी धरातल पे उसमें सुधार लाने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से पत्रकार और प्रशासन दोनों एक दूसरे के कड़ी है। प्रशासन और सरकार जनहितैषी मुद्दों को, आम जनता के हित के लिए जो काम करती है, उन सारी चीजों को पहुंचाने का प्रयास पत्रकार करता है। रहा सवाल एक शहरी पत्रकारिता और ग्रामीण पत्रकारिता, हर मंच पर यही बात होती है। जो शहरों के बड़े पत्रकार आते हैं वो देखते हैं, बोलते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय काम करते हैं, बहुत साहसी काम करते हैं, क्योंकि शहरी पत्रकारिता में और ग्रामीण क्षेत्रों की है। अगर आपके साथ एक सेल्फी खिंचाएगा 4 दिन तक वो उसको प्रसारित करता है कि मैंने आज विधायक साहब से मुलाकात की थी और क्षेत्र की समस्या बताई है। एसपी कलेक्टर साहब से अगर मुलाकात कर लेता है तो वो घर जाके बताता है, अपने परिवार को बताता है, गांव में बताता है कि मैं एसपी साहब के साथ, कलेक्टर साहब के साथ चाय पी के आया हूं और हैंडपंप खनन की बात करी है। खुदाई होगी नहीं होगी अलग बात है। हम प्रशासन के साथ एक कच्चे धागे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र के 5 आधार हैं: पॉलिटिक्स, प्रशासन, पुलिस और पत्रकार। तो पत्रकार जो है वो सबसे छोटा भाई है, हो सकता है उससे कोई गलती भी हो जाती होगी, लेकिन प्रशासन, पुलिस और पॉलिटिक्स जो है वे हमारे बड़े भाई हैं। उनको कहीं ना कहीं पत्रकारों की बातों को समझना चाहिए था और उसको वजन देना चाहिए था, क्योंकि छोटे जो भाई होते हैं उनको ज़्यादा लाड प्यार होता है। लेकिन ये जो कालखंड चल रहा है, हमने दिल्ली की देखी है, भोपाल की खबर देखी है। कल सीधी का मामला हमारे भाई ने बताया कि एक पत्रकार का घर ही जला दिया। उज्जैन के हमने मामले देखे हैं, मकान तोड़ दिए। ओंकारेश्वर का मामला देखा है। भोपाल के अंदर सरनेम बदला हुआ है, सिसोदिया सरनेम के मामला दर्ज होता है और सिरोठिया सरनेम के पत्रकार को उठाकर बंद कर दिया जाता है। तो हम किस कालखंड में जी रहे हैं? क्या यह आवाज को दबाने का मामला है? आज हमने अनुमति मांगी थी कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन की, और मेरे हिसाब से पत्रकारों की आवाज में इतना जोश नहीं है कि तीसरी मंजिल तक आवाज पहुंचे और कलेक्टर मैडम की मीटिंग या एसपी साहब की मीटिंग को डिस्टर्ब हो, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। फिर भी हमको धरने का जो स्थान मिला वो बाबा साहब के यहाँ मिला है, और निश्चित है कि हम लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। इस प्रकार की कोई भी घटना हमको दबा नहीं सकती कि किसी सीएम का कार्यक्रम कवरेज नहीं करने से हम बिछड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो माननीय बंधु, चाहे वो झाबुआ मुख्यालय पर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में हो या तहसील स्तर पे हो, कहीं पर भी पत्रकार का जो काम करने का माहौल है वो लगातार कहीं दूषित होता जा रहा है। उनके लिए काफ़ी अड़चनें खड़ी हो रही हैं। झाबुआ की बात करें या फिर पेटलाद की बात करें, अभी थानला की बात बता रहे थे, झकनावदा की बात सामने आई थी कि पीएचई जल जीवन मिशन, जिसको सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बड़ी योजना है, उसकी खबर को लेकर जिसकी गलती है, जो ठेकेदार है, जो अधिकारी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनको कोई नोटिस नहीं, लेकिन जिस पत्रकार ने खबर लिखी उस पत्रकार को नोटिस थमाया जा रहा है। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि नोटिस आप उनको डराना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं? लेकिन ये झाबुआ जिले का पत्रकार है, ना रुकेगा ना दबेगा। ये लड़ना जानता है, लिखना जानता है और बोलना भी जानता है, और जब लिखेगा बोलेगा तो आपको सुनना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। मित्रों, आज जितने भी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इस बात के सभी लोग जानते हैं कि जो मीडिया है वो काफ़ी प्रशासन और पुलिस के बीच में, चाहे राजनीतिक दल हो, उनके बीच में, जनता के बीच में पुल का काम करता है। जब इनको अपनी बात पहुँचानी होती है तो वहाँ तक वो बात पहुँचती है, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, लोगों तक वो बात पहुँचती है। और जब लोगों को अपनी कोई बात पहुँचानी होती है तो वो पत्रकार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम, जो भी मीडिया संस्थान है या मीडिया है, उसके माध्यम से वे लोग अपनी बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचाते हैं। अब इस बीच में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं।
और कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो कुर्सियों पे आला ओहदे पे बैठे हैं उनको वो बात खटक जाती है और उसके आड़ में फिर वो क्या करते हैं कि जो है किसी पत्रकार को टारगेट करने की कोशिश करते हैं या फिर जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि नोटिस थमाया जाता है। तो आप भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, जनता को, जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझ रहे हैं। वो सब कुछ अधिकारी बन के बैठ गए हैं और सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है, सुन रही है, कोई एक्शन नहीं। आए दिन कई घटना सीधी में हुई है, उज्जैन में हुई है, झापा में भी हुई है और हमारे खरगोन तरफ भी हुई है। ये घटना आए दिन हो रही पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो ये एक सरकार का इशारा है। कोई भी सरकार के खिलाफ कोई बात करे, कोई भी कोई स्टेप उठाए तो उसके खिलाफ प्रशासन को खुली छूट दे रखी है। इसी वजह से आज जहाँ झाबुआ में हमारे प्रेस के साथियों के साथ जो हरकत की है वो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जिला प्रशासन इस बात को देखे कि अधिकारी अधिकारी होता है, कर्मचारी कर्मचारी होता है, वो नुमाइंदे हैं जनता के, तो उनको हर तरह से सम्मान देना चाहिए। अगर ये हरकत ये पत्रकारों के साथ अगर गरीब आदमी आता है कलेक्टर में घुसने नहीं देते होंगे, थाने में कोई सुनने वाला नहीं, मन माफिक प्रशासन पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से रिपोर्ट लिख के और कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कई गरीब लोग अभी हम आए हमारे पास, वो कहते हैं हम रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट ही नहीं लिखते थाने में। चलिए तुम आ जाओगे, चिंता मत के हम चाहेंगे कि इन समस्याओं का निराकरण प्रभावी रूप से जल्द समय सीमा में हो जाए। हम सहयोगात्मक रुख रखना चाहते हैं। शांत और